नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज की कहानी सुनने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहती हूँ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा सबसे डरावना सीन लगा। आज की कहानी है वो लाल चुनरी वाली, एक ऐसी कहानी जो आपको रात भर सोने नहीं देगी। और अगर अकेले हैं तो लाइट जलाकर रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम गुनगुन कुश है और आज मैं आपको अपने जीवन की सबसे डरावनी रात का किस्सा सुनाने वाली हूँ। ये कहानी सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह 100% सच्ची है। यह सब कुछ तब शुरू हुआ जब मैं और मेरे पति राहुल हमारी शादी के बाद पहली बार घूमने के लिए उत्तराखंड के एक छोटे से गांव भूतगढ़ में गए। राहुल को ऐतिहासिक जगहों में बहुत दिलचस्पी थी और इस गांव के बारे में उसने इंटरनेट पर पढ़ा था कि यहाँ एक पुराना किला है जो भूतिया है। गांव के लोगों ने हमें बताया कि इस किले में हर साल शरद पूर्णिमा की रात को एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई औरत दिखाई देती है, जिसके हाथ में एक लाल चुनरी होती है। कहानी के मुताबिक वह औरत किसी ज़माने में इस किले की रानी थी, जिसे उसके अपने ही पति ने धोखे से मार डाला था। अब वह हर साल उसी रात को नई दुल्हनों की तलाश में निकलती है। राहुल ने मुझसे कहा, गुनगुन चलो एक बार रात में उस किले में चलकर देखते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरने की कोई बात नहीं। मैंने बहुत मना किया, नहीं राहुल, मुझे डर लग रहा है। गांव वाले क्या कह रहे थे तुमने सुना ही नहीं। उन्होंने कहा कि पिछले साल भी एक जोड़ा वहां गया था और वापस नहीं आया। लेकिन राहुल ने मानने से इनकार कर दिया। उसका कहना था, यह सब अंधविश्वास है गुनगुन। मैं साइंस में विश्वास करता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आखिरकार उसकी जिद के आगे मेरी एक नहीं चली और हमने शरद पूर्णिमा की रात को किले में जाने का फैसला किया। उस रात का माहौल बहुत ही अजीब था। आसमान में चांद बहुत चमक रहा था, लेकिन उसकी रोशनी में एक अजीब सी नीली झलक थी। हवा में एक तरह की मीठी लेकिन डरावनी खुशबू थी, जैसे कोई पुराना इत्र जो बहुत समय से रखा हुआ हो। जब हम किले की ओर चले तो रास्ता बेहद अंधेरा और सुनसान था। चारों तरफ सिर्फ जंगल और पेड़ों की सरसराहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो, लेकिन जब मुड़कर देखते तो वहाँ कोई नहीं होता। जैसे ही हम किले के मुख्य द्वार पर पहुँचे, वहाँ का माहौल और भी अजीब हो गया। किले का मुख्य द्वार लकड़ी का बना हुआ था और वह इतना पुराना हो चुका था कि उसमें से लकड़ी के टुकड़े गिर रहे थे। द्वार पर लगा ताला जंग लगा हुआ था और वह टूट चुका था। किले के अंदर जाते ही हमें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। ये ठंड सामान्य ठंड से अलग थी। ये ऐसी ठंड थी जो शरीर के अंदर तक समा जाती थी और हड्डियों को कंपा देती थी। हमने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़े। किले का अंदरूनी हिस्सा बहुत बड़ा था। वहाँ जगह जगह मकड़ी के जाले लगे हुए थे और दीवारें टूटी हुई थीं। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और हमारे कदमों की आवाज़ गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। अचानक हमें एक महिला के गाने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ बहुत मधुर थी, लेकिन उसमें एक उदासी छिपी हुई थी। गाने के बोल समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन वह आवाज़ इतनी दुख भरी थी कि सुनकर दिल दहल जाता था। राहुल ने कहा, शायद कोई गांव वाली है जो यहाँ आकर गा रही है। लेकिन मैं समझ गई थी कि यह आवाज़ किसी इंसान की नहीं हो सकती। कोई भी सामान्य इंसान इतनी रात को इस सुनसान किले में अकेले आकर नहीं गा सकता था। आवाज़ हमें किले के ऊपरी मंजिल की ओर ले जा रही थी। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, आवाज़ और साफ होती गई।
सीढ़ियाँ चढ़ते समय मुझे लगा जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा हो। मैंने राहुल से कहा, मुझे लग रहा है कोई हमारे पीछे आ रहा है। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, नहीं, तुम गलत समझ रही हो, यहाँ कोई नहीं है। लेकिन मैंने साफ महसूस किया कि कोई है, कोई ऐसा जो हमें देख रहा है। जब हम ऊपर पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा देखकर हम दोनों हैरान रह गए। एक बड़ी सी बालकनी में एक औरत खड़ी थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके हाथ में एक लाल चुनरी थी। वह पीठ करके हमारी तरफ खड़ी थी और धीरे धीरे गा रही थी। चलो वापस चलते हैं, मैंने राहुल से कहा। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन तभी वह औरत मुड़ी। उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य था, बल्कि बहुत खूबसूरत था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह हल्की सी मुस्कुरा रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। राहुल ने पूछा, आप कौन हैं और आप यहाँ इस समय क्या कर रही हैं? वह बोली, मैं इस किले की रानी हूँ। आज शरद पूर्णिमा की रात है और मैं अपने लिए एक नई सहेली चुन रही हूँ। यह सुनते ही मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मैं पीछे हट गई और राहुल के पीछे छिप गई। उस औरत ने अपनी लाल चुनरी उठाई और मेरी तरफ बढ़ी। तुम बहुत सुंदर हो, उसने कहा, तुम मेरी सहेली बनोगी। राहुल ने मुझे पीछे खींचा और कहा, हम यहाँ से जा रहे हैं, हमें जाने दीजिए। लेकिन जब हम मुड़े तो देखा कि सीढ़ियाँ गायब थीं। वहाँ जहाँ सीढ़ियाँ होनी चाहिए थे, वहाँ एक खाली जगह थी। हम चारों तरफ से घिर चुके थे। वह औरत हवा में तैरती हुई हमारे पास आई। अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। उसके होंठ काले हो गए थे और उसके नाखून लंबे और काले दिख रहे थे। कोई नहीं बच सकता, वह चिल्लाई। जो भी आज की रात इस किले में आता है वह मेरा होकर रह जाता है। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान से प्रार्थना करने लगी। मैंने सोचा कि शायद यही हमारी आखिरी रात है। तभी अचानक मुझे एक बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनाई दी जो किले के नीचे से आ रही थी। भागो, वह चिल्ला रही थी, यहाँ से भाग जाओ, जल्दी करो। राहुल ने मेरा हाथ पकड़ा और हम दौड़े। किसी तरह हमें सीढ़ियाँ दिखाई दीं और हम नीचे उतर गए। बूढ़ी औरत ने हमें बाहर निकाला और कहा, मैं इस गांव की पुजारिन हूँ। आप लोग बच गए, लेकिन वह आपको ढूंढती रहेगी। उसने हमें एक लॉकेट दिया और कहा कि इसे हमेशा अपने पास रखना। यह लॉकेट आपकी रक्षा करेगा, उसने कहा, लेकिन याद रखना, वह अभी भी आपके पीछे है। हम वहाँ से भागकर सीधे होटल पहुँचे। अगली सुबह हमने गांव छोड़ दिया, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ महीने बाद जब हम अपने घर वापस आए तो एक दिन रात में मुझे फिर से वही गाना सुनाई दिया। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो सामने वाली सड़क पर वही सफ़ेद साड़ी पहनी औरत खड़ी थी। उसके हाथ में लाल चुनरी थी। वह मुस्कुरा रही थी और उसने मेरी तरफ इशारा किया। दोस्तों, आज भी कभी कभी रात में मुझे वह गाना सुनाई देता है और हर बार शरद पूर्णिमा की रात को मेरे दरवाजे पर किसी के खड़े होने की आवाज़ आती है। मैंने वह लॉकेट अभी तक संभाल कर रखा है, लेकिन मुझे डर है कि एक दिन वह औरत मुझे ढूंढ ही लेगी। दोस्तों, यह कहानी सुनकर आपको कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही यह भी बताएं कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर बांटें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप हमारी आने वाली नई डरावनी कहानियों को मिस ना करें। हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी। अगले वीडियो तक के लिए खुद का ख्याल रखें और याद रखें, अंधेरे में अकेले मत घूमना। जय हिंद।